छठवां अध्याय जो है बड़ा अच्छा अध्याय है। आत्मा संयम। यहाँ आत्मा का मतलब मन से है। गीता में आत्मा का मतलब शरीर से भी है, इंद्रियों से भी है, मन से भी है, और आत्मा का मतलब आत्मा से भी है। देखिए, हम किसी भी योग में चलें, ज्ञान में चलें, कर्म में चलें, यहाँ तक कि हम मंदिर ही बनवाना चाहें, घर ही बनवाना चाहें, घर को सुधरवाना चाहें, छोटी सी दुकान चलाना चाहें, जब तक लगन नहीं होगी, संयम नहीं होगा, वो काम सिद्ध नहीं होगा। हो जाएगा क्या? ऐसे ही परमात्म प्राप्ति के रास्ते में भी आत्म संयम होना बहुत जरूरी है। हम बातें तो ज्ञान की करें, लेकिन हमें इंद्रियों पे संयम नहीं। बिल्कुल आंख पता नहीं क्या देखना चाहती हैं, टीवी में, सोशल मीडिया में पता नहीं कहाँ जाती हैं घूमने फिरने हैं। जीभ को पता नहीं क्या चाहिए, यानी सुबह शाम, और नहीं तो घर में नहीं बना तो बाहर ऑर्डर कर देते हैं। यानी हमारा पूरा जीवन सुबह से लेके बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट है एकदम। कोई हमसे कहे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए तो कहते हैं उससे क्या फायदा होता है। मतलब अस्त व्यस्त जीवन है हमारा, कोई संयम नहीं है। तो ये पक्की बात है, हम किसी भी योग को प्राप्त नहीं होंगे। पक्की बात है ये। चाहे बुद्धि में सारे योग भली भरे हों, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आत्म संयम योग बहुत आवश्यक है। अब भगवान इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आत्म संयम के बारे में आगे। लेकिन भगवान यहाँ पहले कर्म योग का सार बता रहे हैं। पूरे कर्म योग को जो 5वें अध्याय तक भगवान ने लगातार बोला, उसको भगवान पुनः कह रहे हैं, बिल्कुल सार रूप में कह रहे हैं। ये गीता की शैली है ना। क्या कह रहे हैं भगवान? देखिए, कर्म योग पूरा हो जाएगा यदि इस एक श्लोक को भी ठीक से समझ लेंगे तो। क्या कह रहे हैं? अनाश्रित ही कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। भगवान कह रहे हैं, कर्म फल का आश्रय न लेकर, कर्म फल का, हम कर्म कैसे करें? फल की इच्छा से नहीं, हमारी ड्यूटी है बस, भगवान का आदेश है बस, करना है हमें। सेवा में सेवा करनी है लोगों की। भगवान ने हमें एक ड्यूटी दी, समाज ने, शरीर ने एक ड्यूटी दी, हम करेंगे। भगवान कह रहे हैं, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है। क्या बात है! एक ही चीज कही भगवान ने, अपना कर्तव्य कर्म। और कर्तव्य कर्म क्या है बताइए? कर्तव्य कर्म वो है जिसे हम कर सकते हैं, जिसे करना चाहिए, और जिसके करने से मनुष्य जन्म का लक्ष्य पूरा हो जाता है। ये 3 चीज है। अच्छा, आप में से किसी ने अपने बच्चों को कभी गोवर्धन पर्वत उठाने की आज्ञा दी? कटक वालों ने, किसी ने? आप बैठे पीछे पीछे, मैडम बताइए, आपके बच्चे हैं ना, कितने साल के हैं? हाँ, एक 17 साल का है। तो 17, भगवान श्री कृष्ण ने तो 7 साल में गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। आपने 17 साल वाले को कभी आज्ञा दी कि तू जा गोवर्धन पर्वत उठा ला? नहीं दी। देखो, इन्होंने नहीं दी। क्यों नहीं दी? पूछो इनसे। इन्होंने इसलिए नहीं दी क्योंकि इनको पता है कि मेरे बेटे में गोवर्धन पर्वत उठाने की सामर्थ्य, पता है। तो जब इनको पता है, तो जो हम सबकी माँ हैं, जन्म जन्म की माँ हैं, वो भगवान, क्या उनको पता नहीं होगा कि हमारी क्या सामर्थ्य है? पता होगा कि नहीं होगा? तो गीता में उन्होंने कुछ बोला है, सोच समझ के ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही नहीं। लोग कहते हैं, अरे गीता तो महाराज ऐसी ऐसी बातें हैं, वो कोई हम कर सकते हैं क्या? हैं? बाकी सारे काम कर सकते हैं हम, धुआंधार, है ना। ऐसे ऐसे प्रबल काम कर सकते हैं इस दुनिया में जो हमें बिल्कुल नरक में ले जाएं। वो करने में तो हमारी शक्ति बहुत तगड़ी है। हाँ, गीता के कामों को नहीं कर सकते। भगवान ने वही कहा गीता में जो हम कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा, कर्म फल की इच्छा, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्म करता है वही सन्यासी है और वही योगी।
भगवान ने कहा जो केवल अग्नि का त्याग करने वाला है वो सन्यासी नहीं है। अग्नि का त्याग मतलब पता है आपको? पहले जब सन्यासी बनते थे तो 2 व्रत लेते थे, इसमें से एक व्रत ये था कि वो अग्नि का त्याग करते थे। अग्नि मतलब वो अब कभी भी भोजन नहीं पका के खाएंगे, भिक्षा ही मांगेंगे, चाहे मर जाए, भले भिक्षा नहीं मिले 5 दिन कोई बात नहीं, मर जाएंगे लेकिन भोजन नहीं पकाएंगे। ये अग्नि का त्याग है। लेकिन गीता और ऊंची बात कह रही है, वो कह रही है सिर्फ अग्नि के त्याग से कोई सन्यासी नहीं होता। जंगल जाने से, ड्रेस पहनने से सन्यासी नहीं होता। मूल में ये बात है या नहीं? जंगल भी चले जाए, वहां पे भी हमें कटक की, अपने घर की, अपने बेटों की और बेटी की याद आ रही है। वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं सुबह शाम ऋषिकेश में से बैठे बैठे, और कैसी है बेटी, कैसा है बेटा, उसका क्या हुआ, पीछे का पाइप सुधरवा लिया क्या, टीवी ठीक करा लिया क्या, वो तार टूट गया था वो ठीक। क्या फपूंद है ये? इसकी वजह तो उठ जाओ और आ जाओ, यहीं मरो। मत तीर्थ में जाके क्या कर रहे हो? भगवान ने बिल्कुल क्रॉस कर दिया। वो सन्यासी नहीं है, वो योगी नहीं है। हाँ, घर में बैठ के भी जो भगवान का भजन में लगा हुआ है, जिसकी वृत्ति भगवान में है, वो घर में बैठे बैठे भी गीता उसको योगी कहती है। और गीता बड़ी ज़बरदस्त बात कहती है। भगवान ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा श्लोक कहा, बहुत प्यारा श्लोक है ये। इस श्लोक को थोड़ा समझें हम। क्या कह रहे हैं भगवान? हिंदी पढ़ लेते हैं। अपने द्वारा अपना उद्धार कर, अपना पतन मत कर, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना। अब यहाँ गीता सेमिनार हुई, अनूप जी ने बहुत लोगों को कहा होगा, सरोज मिश्रा साहब ने भी कहा होगा। वो लोग यहाँ चाहते तो आ जाते और नहीं चाहते तो नहीं आए, उनके हाथ में। वो ये नहीं कह सकते अरे क्या करें महाराज, आना तो चाहते हैं लेकिन समय नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों को समय वहाँ मिलता है, फिर वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करता उनको, हैं? वहाँ आराम से बैठ के भजन करते हैं। फिर वो है ना, जब 4 आदमी ले जाते हैं उनको। समय कभी नहीं मिलेगा। आपको यदि ये लगता हो कि मेरे पास बहुत बड़ा बिजनेस है इसलिए नहीं मिलता हो, ना 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 ना, समय सबके पास है, समय निकालने से निकलेगा। जिस दिन जीवन में श्री कृष्ण प्रथम प्राथमिकता पर होंगे, प्रायोरिटी पे होंगे, उस दिन समय निकलेगा। जिस चीज़ को हम इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्या उसके लिए समय नहीं निकालते? आप कितने बिजी हो जाएं, ऐसा कभी हुआ आज तक आप में से किसी के साथ कि 24 घंटे हो गए और आपने व्हाट्सएप के दर्शन नहीं किए? हेलो, कोई महान व्यक्ति हो ऐसा जो कहे साहब 3 दिन हो गए 72 घंटे लेकिन मैंने व्हाट्सएप देखा ही नहीं, मैं क्या करूं, बहुत बिजी था मैं। गीता पढ़ने में मैं इतना बिजी था महाराज, गीता इतना मूल्यवान ग्रंथ है कि मैंने व्हाट्सएप नहीं देखा। और आजकल तो बड़ी जोरदार बात है, हालांकि मुझे कहनी नहीं चाहिए स्टेज से, अच्छी बात नहीं है। ये बीमारी सबको है, सबको है ये बीमारी, सबको। चाहे कोई कथा कह रहा हो तो, चाहे कोई संत की ड्रेस में हो तो, चाहे वो बच्चा हो 6 साल का तो, चाहे वो बूढ़ा हो 80 साल का तो, सबको ये बीमारी है। तो बताइए कहाँ से टाइम निकल रहा है? व्हाट्सएप के लिए कोई अलग से 24 घंटे से अलग से टाइम थोड़ी है। भगवान खुद स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं, मनुष्य जन्म मिल गया, गीता मिल गई, उसके बाद भी यदि कोई सीरियस होकर भगवान के भजन में नहीं लगता है, इस तत्व को नहीं समझता है, तो उसका पतन होगा। और इसके लिए वो दोषी है, भगवान दोषी नहीं है, सिस्टम दोषी नहीं है, हम खुद दोषी हैं। और प्राय ऐसा होता है हमारे साथ, हम अपनी असफलताओं का ठीकरा घर वालों के या पड़ोसी के सिर पे फोड़ते हैं। प्राय सभी, किसी से पूछ लो अच्छा आप बेरोजगार कैसे रह गए, अरे क्या करें भाई साहब, बहुत इंटेलिजेंट थे हम, चाहते तो IAS फोड़ देते, लेकिन क्या करें घर वालों ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, अब देखो हमारे पड़ोसी के बच्चे IAS हैं, उनके पिताजी देखो 1-1 मिनट ट्रेन करते हैं, उनको खुद पढ़ाते हैं बैठ के। भाई साहब हमारे यहाँ कोई माहौल ही नहीं है, कहाँ से बढ़ते आगे? ये लो, खुद का कोई दोष नहीं है, सारा ठीकरा फोड़ दिया पिताजी के ऊपर।
और आपको पिताजी ने ट्रेनिंग दी होगी व्हाट्सएप की और सोशल मीडिया देखने की, बैठा के बेटा ऐसे देख, लगातार 3 घंटे तक देखना चाहिए, देख ऐसे देख, है ना। पिताजी ने ट्रेनिंग दी इसलिए तो देखते हैं, नहीं देखते तो नहीं देखते। खुद ही खुद के मित्र हैं, पूरा सामान है। स्वामी जी कहते हैं मनुष्य जन्म मिलना अपने आप में टोटल गारंटी है कि हम सब भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, टोटल। कोई ये नहीं कह सकता मेरी बुद्धि कमजोर है, मेरे को संस्कृत नहीं आती। संस्कृत से क्या लेना देना है भगवत प्राप्ति का भाई? बुद्धि से क्या लेना देना है? मेरे को बोलना नहीं आता, मेरे को सुनना नहीं आता, फिर तो अपंग बहरे उनको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती थी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मनुष्य जन्म में आ गए इसका मतलब हम पूरी तरह से योग्य हैं। इसलिए समझें और संभलें, चेत करें भाई, चेत करें। अब भगवान ध्यान योग का प्रकरण शुरू करते हैं। ध्यान, ध्यान क्या है? मन को एकाग्र करना, इसको ध्यान कहते हैं। लेकिन ये बहुत सतही परिभाषा है। देखिए, मन एकाग्र तो गलत चीजों में भी हो जाता है ना, वो ध्यान नहीं है। गलत चीजों में हो जाता है ना मन एकाग्र। अरे व्हाट्सएप देखते समय मन एकाग्र हो जाता है ना, चोरी करते समय मन एकाग्र हो जाता है ना, और भी गलत कामों में मन एकाग्र हो जाता है। कोई खास बात नहीं है, मन की एकाग्रता कोई बड़ी चीज नहीं है। ये जितनी भी ध्यान करने की कंपनियां हैं जो 10-10, 5-5 हज़ार रुपये लेती हैं, ये मन की एकाग्रता पे बहुत जोर देती हैं। ये नहीं है ध्यान। ध्यान कुछ और है। ध्यान अपने हृदय में बैठे हुए उस परमात्म तत्व का दर्शन, स्पर्शन, उससे वार्ता करने का माध्यम है, उसकी तरफ दृष्टि डालने का नाम ध्यान है। ये जो हमारी सारी इंद्रियां जो बहिर्मुख हो रही हैं ना, बाहर दौड़ रहे हैं हम, 50 साल हो गए तो दौड़ रहे हैं, 70 साल हो गए तो दौड़ रहे हैं, होश ही नहीं है, टाइम ही नहीं है बिल्कुल सुनने तक का, समझने तक का, रुकने का। ये थोड़ा होश में आए, रुकें और थोड़ी अंतर यात्रा करें, ये ध्यान है। अपने आप से बात करने का मतलब ध्यान है। शीशे में तो हम शक्ल देखते हैं रोज अपनी, लेकिन कभी अपने से पूछें तो सही, भाई साहब क्या हालचाल चल रहे हैं आपके, हैं क्या कर रहे हो आजकल, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या प्लानिंग है आपकी? कभी अपने से भी तो बात करें, थोड़ा समय निकाल के। वो ध्यान है, क्योंकि जो आत्मा को जानता है वही परमात्मा को जानता है। और भगवान ध्यान में बैठने के लिए, ध्यान करने के लिए वही इंद्रिय संयम की बात कर रहे हैं। जीवन में बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस, अति नहीं होनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं बहुत अधिक खाने वाला, बिल्कुल नहीं खाने वाला, बहुत अधिक सोने वाला, बिल्कुल नहीं सोने वाला, ये सब बेकार है। कई लोग इतना तगड़ा जप तप करते हैं कि बस सुखा देते हैं पूरे शरीर को। ना, गीता रिकमेंड नहीं करती। तप करना अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक तप, जो अधिक तप करता है, बहुत घोर तप करता है, आप देख लें वो मान बढ़ाई चाहता है कहीं ना कहीं, उसके मूल में मान बढ़ाई है। तप अंतःकरण की शुद्धि के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। तो हम यदि उपवास भी करें तो उस तरह से करें, उतना खाए पिए जिससे कि हम भगवान का भजन कर सकें, उतना ही खाए पिए। भगवान कह रहे हैं संयम लाए जीवन में, युक्त आहार विहार करें। कहाँ घूमने जाना है, कितना व्हाट्सएप देखना है, कितनी टीवी देखनी है, कितनी परचेजिंग करनी है, कितनी नहीं करनी, कैसा घर बनाना है, थोड़ा सा बैलेंस हो एक जीवन भाई। जो बाकी चीज़ों में भी समय मिले, कोई खेलें, कोई अच्छा गेम खेलें, कुछ है ना, कुछ पेंटिंग करें, कुछ बजाएं, कुछ शास्त्र पढ़ें, गीता रामायण, कुछ तो करें करने वाले काम, या वही भेड़ चाल पशुओं की तरह ही बस। ये युक्त आहार और विहार है। यदि ऐसा करेंगे तो भगवान की तरफ चलने की थोड़ी गुंजाइश बढ़ेगी। ऐसा कह के भगवान ने अर्जुन को ध्यान योग के बारे में बताया विस्तार से। लेकिन अर्जुन ने भगवान से ये कहा कि मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है, ऐसा कहा। और आप देखते ही होंगे मन को कंट्रोल करना वास्तव में बहुत, आप में से कितने लोग हैं जो माला करते हैं? अभी माला है क्या अनूप जी? मैं बताऊं इनको थोड़ी सी, लाओ तो।
यदि आपको लगता है हमारा मन तो भागता नहीं है, तो आप माला कीजिए, तो जैसे ही भगवान के 2-4 नाम लेंगे आपका मन कलकत्ता और बम्बई भाग जाएगा। देखो, आप खुद ही करके देखो, हैं? इसमें से टाइम लगेगा निकालने में आपको, क्योंकि वो आप जो है ना, ये काटनी पड़ेगी, ऐसे नहीं निकलेगी। मेरे को तो एक ब्लेड है क्या? ब्लेड से कटेगी, ऐसे नहीं होगी ये। हाँ, मेरी ब्लेड तो कल एयरपोर्ट पर निकाल ली उन्होंने। देखिए, ये तुलसी माला है, ये है ना, एक माला। ये जो माला है इसमें ये फूंदना है, फूंदना, इसको फूंदना बोलते हैं। और इसके बीच में नीचे ये एक सुमेरु है, सुमेरु बोलते हैं इसको। ये राधा और कृष्ण का रूप है, सीताराम का रूप है, ऐसा मान लें ये। और ये 108 मनके हैं। फिर कितने? 108 मनके। तो हमको जरूर जो है वो माला करनी चाहिए, तुलसी माला करें। तुलसी माला आपके यहाँ नहीं मिलती है, इसलिए ये मैं लेके आया हूँ। चलो ये कर लो आप एक बार। चलिए ठीक है, हो गया। और एक माला झोली और है, माला झोली और निकालो एक माला झोली। हाँ, तो सुमेरु पर्वत जो है, सुमेरु, और ये जो है सुमेरु, इस पे हाथ रख के और अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, अपने इष्ट का ध्यान करें सुमेरु पर्वत पे लगा के। और जो भी आपके इष्ट हैं, जगन्नाथ जी हैं तो जगन्नाथ जी का ध्यान करें और मंत्र बोलें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। करते करते आप यहाँ आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे आ जाएंगे आप। और जैसे ही आप इस पे आए, इस माला को टर्न कर दें, बस इतना सा ध्यान रखना है। और एक जो है ये उंगली जो है ना, ये माला के टच नहीं होनी चाहिए। ये जो गुप्ती है ना, इसमें माला को रखें, इसको माला झोली बोलते हैं। इसमें एक तो बड़ी ओपनिंग है, एक छोटी ओपनिंग है सामने, देखिए ये रही ये। तो क्या करें, आप हाथ को अंदर डालें बड़ी से और छोटी से निकाल दें, ऐसे ऐसे निकाल दें। ये उंगली बाहर हो गई, अंदर माला को रखें और अंदर ही अंदर करते जाएं और इसको लगा लें। आराम से घूमते हुए, बैठे, कहीं भी जाएं, करें माला। जरूर हमको माला करनी चाहिए सभी को, हैं? 16 माला करनी चाहिए। ये एक माला हुई जो मैंने बताई ना, ये एक हुई। ऐसा एक राउंड काटेंगे तो ये एक माला हुई। ठीक है, ऐसी 16 माला करनी चाहिए। आप शुरुआत में 1 या 2 करें, धीरे धीरे 16 माला पे पहुँचें। महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में करें। लेकिन बहुत ज़रूरी है, आपके मन की भटकन शांत हो जाएगी, आपके दुख सब दूर हो जाएंगे। ये मन को साधने का सबसे बढ़िया तरीका है, इससे बढ़िया तरीका कोई और है नहीं, है ना। माला जरूर करें, आप ले लें। और जब ये माला नहीं कर सकें तो जो है ये काउंटर जो मैंने दिया, काउंटर के बारे में आप सब जानते हैं ना। चलिए और बता देता हूँ। ये काउंटर जो है, ऐसे इसको पहन लें, ये निकाला, इसकी एक अंगूठी बना लें, ऐसे दबा के ये बन जाती है अंगूठी, फटाफट बन गई। देखिए ऐसे बन गई अंगूठी दबाने से। और इसको ऐसे पहन लें, अंदर की तरफ ऐसा रहे। इसमें 2 बटन है, एक तो ये बड़ा बटन है और एक ही छोटा बटन है। छोटा बटन एक बार दबाएं बस, ये 0 आ गया, दबाने से आ गया 0। अब कहीं भी बैठे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दबा दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, दबा दिया। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। दिन में जब भी समय मिले, कई माला हो जाती हैं, इससे 8-10 माला तो इसी से हो जाती है। और इससे यदि आप रहेगा काउंटर उंगली पे, तो आप बहुत सी व्याधाओं से बचे रहेंगे, बहुत फालतू चीज़ों से बचे रहेंगे। करें, ये तीनों चीज़ आपको 100 रुपये में अवेलेबल है ना। ज़्यादा की हैं लेकिन यहाँ 100 रुपये में है। और यदि अनूप जी से ले लें आप, जिसकी इच्छा हो, करें, लेकिन है ना, ज़रूर करें। चलिए।
तो अर्जुन कह रहे हैं प्रभु मैं इस मन को वश में करना, बात नहीं कर रहे भाई, कौन बात कर रहे हैं लगातार हैं, क्यों बात कर रहे हैं आप बीच में? अर्जुन कह रहे हैं कि मैं इस मन को लगाना बहुत मुश्किल समझता हूं। तो भगवान कहते हैं दो उपायों से तू मन को वश में कर सकता है। अभ्यास, ये तो है अभ्यास, ठीक है, इससे बड़ा अभ्यास कलयुग में कोई नहीं है। जो मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं ना फालतू के अभ्यास, उठ पटांग, कोई अभ्यास नहीं है वो काम के। सबसे बड़ा अभ्यास है ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये सबसे बड़ा अभ्यास है। यदि आपकी भगवान श्री राम में निष्ठा है तो पहले हरे राम बोलते हैं, बस इतना ही फर्क है अभ्यास। और दूसरा बताते हैं वैराग्य। वैराग्य का असली मतलब है हम भगवान को अपना मान लें। भाई जिनको अपना मान रखा है वो कोई काम के हैं नहीं, उनको छोड़ दें, वो छोड़ने वाले हैं, ऐसा कह के। और भगवान ने जो नाम जप करता है, जो अभ्यास करता है, वो यदि साधना पूरी भी नहीं कर पाता और मान लो उसकी बीच में मृत्यु हो जाए तो भी भगवान कहते हैं उसका पतन नहीं होता। क्या बढ़िया बात है। मैं आपको ये चीज़ बड़े दावे के साथ कहता हूँ, भगवत गीता आप सुन भी रहे हैं ना, सुन भी रहे हैं अभी। भगवत गीता में भगवान दावे के साथ कहते हैं गीता का इतना माध्यम है कि अब हमारा पतन नहीं हो सकता। हाँ, इधर उधर तो हम चले जाएंगे, यदि निश्चय दृढ़ नहीं है तो गलत सलत काम भी कर लेंगे, लेकिन लौट के आना पड़ेगा यहीं। ये भगवान की घोषणा है। पार्थ नैवेह नामुत्रे विनाश तस्य न विद्यते। भगवान कहते हैं वो योग भ्रष्ट जन्म तो लेगा, लेकिन उसके बाद उसकी मुक्ति हो जाएगी। वो जन्म भी लेता है बहुत बड़े बड़े, या तो यतियों के यहाँ, सन्यासियों के यहाँ, या बड़े बड़े श्रीमंतों के यहाँ, श्रीमानों के घर जन्म लेता है। जैसे गौतम बुद्ध है ना, जन्म लिया उन्होंने ऐसे। अब भगवान अंतिम बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अर्जुन इसलिए तू योगी हो जा। तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। हम पूरी दुनिया में सत्कर्म करते घूमें, अच्छे अच्छे काम करें, अच्छी बातें करना चाहिए, लेकिन उनसे योगी श्रेष्ठ है। हम तप करें, एक टांग पे खड़े हो जाएं और प्राणायाम करें, और दुनिया भर के और भी कुंभ के मेले में तरह तरह के तप करते हैं, उन तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानियों से हम चर्चा कर रहे हैं, पंडित की बातें कर रहे हैं, गीता के श्लोक सुना रहे हैं और बड़ी प्रशंसा पा रहे हैं लोगों में, हैं, उद्देश्य कुछ नहीं, बस मान बढ़ाई। उन ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। और भगवान ने कहा और उन योगियों में भी जो मेरा भजन करता है श्रद्धा से, वो भक्ति योगी सबसे श्रेष्ठ है। ये भगवान ने खुद से बताया, अर्जुन ने पूछा नहीं, खुद से भगवान ने ये बताया कि भक्ति योगी सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा कह के भगवान जो है इस चैप्टर को पूर्ण करते हैं। आपके मन में इस चैप्टर से संबंधित कोई प्रश्न हो तो हम कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नहीं तो मैं अगला चैप्टर शुरू करें हम लोग। कोई मन में बात हो तो आप पूछ सकते हैं। कर्म संन्यास योग 5वां अध्याय और आत्म संयम यानी ध्यान योग 6वां अध्याय, इन दोनों में कोई बात आपके मन में चुभती हो या कोई टिप्पणी हो, कोई पूरक टिप्पणी हो आपकी, तो आप दे सकते हैं। पूरक टिप्पणी मतलब कि साहब आपने जो बात कही उसमें हम एक बात और जोड़ना चाहते हैं। चलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए महावीर जी।